तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट जेएस के थ्रू एक पेमेंट का कार्ड बनाएंगे, जिसमें बेसिकली हम लोग जो हमारा अकाउंट होल्डर है उसका कार्ड का नेम लेंगे, कार्ड नंबर लेंगे, एक्सपायरी डेट लेंगे और सीवीवी नंबर लेंगे। और दोस्तों इसके राइट साइड में बेसिकली मैंने एक कार्ड दिखाया हुआ है और इस कार्ड में बेसिकली आप लोग अपना कोई भी जो भी प्लान आप लोग यूजर से सिलेक्ट करवा रहे हैं आप वो यहाँ पर रख सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका एक डेमो देता हूं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने कंप्लीटली जो है वो वैलिडेशन लगाई हुई है। आपको जो आपका कार्ड का नेम है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं अभी के लिए मान लेता हूं जो मेरा नेम है वो है कोडिंग सर्कुलेट के नाम से। तो दोस्तों जो मेरी रिक्वायर्ड फील्ड थी जिसमें बेसिकली मैंने अपना अकाउंट होल्डर का नेम लिखना था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं जो मेरा एरर था वो भी यहाँ पर हट चुका है। उसके बाद गाइज जो मेरी दूसरी चीज है वो है अकाउंट नंबर। तो दोस्तों जो आपके कार्ड का अकाउंट नंबर होता है वो बेसिकली 16 डिजिट्स का होता है। तो गाइज यहाँ पर आप लोग को लिखना पड़ेगा 16 डिजिट्स का अकाउंट नंबर। तो गाइज अभी के लिए मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम नंबर लिख लेता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा 16 डिजिट्स का अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है। और आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से आप लोग के कार्ड नंबर के बाद हर 4 डिजिट्स के बाद स्पेस होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हर 4 डिजिट्स के बाद आपकी स्पेस आ रही है। और अगर आप लोग 16 डिजिट्स से ज्यादा कुछ भी लिखना चाहेंगे तो वो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते। बेसिकली मैंने यहाँ पर यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो यहाँ पर मैक्सिमम 16 डिजिट से लिख सकता है। उसके बाद गाइज यहाँ पर एक्सपायरी डेट होगी और एक्सपायरी डेट की भी वैलिडेशन मैंने बड़े जबरदस्त तरीके से लगाई हुई है। पहले यहाँ पर मंथ्स आता है, उसके बाद ईयर आता है। तो गाइज लेट्स सपोज आप यहाँ पर गलत मंथ और गलत ईयर लिख लेते हैं तो आपको यहाँ पर ये भी वैलिडेट करके देगा। तो गाइज जैसा कि आप लोग को पता है 2024 शुरू हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं ईयर में 2023 लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे वैलिडेशन का एरर आ जाएगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ चुका है एक्सपायरी डेट मस्ट बी इन द फ्यूचर। लेट्स सपोज गाइज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जनवरी 2024। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं 2024 तो मैंने लिख लिया, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर फेब्रवरी है इस टाइम और जनवरी जो है वो हमारा एक्सपायर हो चुका है तो यहाँ पर बेसिकली वैलिडेशन एरर आ चुका है। लेकिन अगर गाइज मैं यहाँ 2024 की जगह 2025 करता हूँ तो गाइज आप लोग देख सकते हैं जो मेरी वैलिडेशन है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रही है। इसके अलावा गाइज जो आपका सीवीवी नंबर होता है वो बेसिकली 3 से 4 डिजिट्स का होता है। तो गाइज मैंने यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि आपका जो मैक्सिमम सीवीवी नंबर होगा वो 4 डिजिट्स का होगा। तो बूम गाइज आप लोग देख सकते हैं ये मेरा सीवीवी नंबर बिल्कुल एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। और गाइज आप लोग इसका डिजाइन भी देख सकते हैं, बिल्कुल मॉडर्न लुक डिजाइन है। आई होप गाइज आपको इसका डेमो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोग को कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए इस वीडियो को देखने से पहले। तो गाइज सबसे पहले रिएक्ट जेएस आनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने फॉर्म बनाया है वो मैंने रिएक्ट जेएस पे बनाया है। उसके अलावा गाइज आप लोग को मटेरियल यूआई आनी चाहिए जो रिएक्ट जेएस की यूआई लाइब्रेरी है। तो दोस्तों इसको प्रॉपरली डिजाइन करने के लिए मैंने मटेरियल यूआई का यूज किया है। इसके अलावा गाइज वैलिडेशंस के लिए मैंने फॉर्मिक और यप का यूज किया है। तो दोस्तों आप लोग को फॉर्मिक और यप भी आना चाहिए। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने प्रोजेक्ट का सेटअप बेसिकली अपने पास ऑलरेडी कर चुका हूं और सारा का सारा जो कोड है वो मैंने यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है। मैं बस आपको सारा का सारा एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से इसकी समझ आ जाए। तो गाइज मैंने वीट के थ्रू बेसिकली अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप कर लिया, और जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट सेटअप हुआ तो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये बेसिकली हमारी main.jsx की फाइल है। इसके अंदर हमारी app.jsx की फाइल है और गाइज इसके अंदर मैंने मटेरियल यूआई के ग्रिड यूज किए हैं। लेफ्ट साइड में बेसिकली मेरा फॉर्म आ गया है और राइट साइड में मेरा प्लान कार्ड आ चुका है, जैसा कि आप लोग प्लान कार्ड को देख सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं आप लोग को प्लान कार्ड दिखा देता हूँ क्योंकि वो एक आसान चीज है। तो पहले हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं। तो गाइज ये बेसिकली मेरा प्लान कार्ड का कंपोनेंट है। इसके अंदर बेसिकली मैंने अपना कार्ड बनाया हुआ है। आई होप गाइज आपको जो CSS है और HTML वगैरह वो सारी अच्छे तरीके से आती होगी, आप इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें मैंने कार्ड कंपोनेंट यूज किया है जो कि मटेरियल यूआई से इंपोर्ट किया गया है। और गाइज बाकी जितनी भी स्टाइलिंग है आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। और गाइज इस सब का जो सोर्स कोड है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड हो जाएगा। और दोस्तों जो भी मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ उस सारी चीज़ों का सोर्स कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड हो जाएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग मुझे अप्रिशिएट करने के लिए
बाय मी अ कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद जो बेसिकली हमारा मेन कंपोनेंट है वो बेसिकली पेमेंट फॉर्म के नाम से है। तो गाइस पेमेंट फॉर्म में बेसिकली मैंने अपने 4 इनिशियल वैल्यू ली हुई हैं फॉर्मिक के अंदर। एक मेरा नेम है, एक मेरा कार्ड नंबर है, एक मेरी एक्सपायरी डेट है और एक मेरी सीवीवी नंबर है। और उसके बाद गाइस ये बेसिकली मेरा पे स्कीमा है। इसके अंदर बेसिकली मैंने अपना जो फॉर्म है उसका पूरा का पूरा स्कीमा रखा हुआ है। स्कीमा बेसिकली हम लोग फॉर्मिक में अपनी वैलिडेशंस के लिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा फॉर्म होगा उसकी हर फील्ड में क्या-क्या हम लोग वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, वो बेसिकली हम लोग स्कीमा में बताते हैं। तो आइए गाइस मैं अब आपको अपना स्कीमा दिखाता हूँ ताकि आपको स्कीमा की अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो गाइस सबसे पहले मैंने कार्ड नंबर पे वैलिडेशन लगाई है कि जो मेरा कार्ड नंबर है वो बेसिकली रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद गाइस मैंने अपनी एक्सपायरी डेट पे वैलिडेशन लगाई है। तो गाइस अगर आप लोगों ने कोई भी वैल्यू एंटर नहीं की तो वो चेक करेगा आपको और बताएगा कि एक्सपायरी डेट जो है वो रिक्वायर्ड है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जब हम लोग अपनी एक्सपायरी डेट लिखते हैं तो बीच में ये बेसिकली डैश भी आती है, ये वाली डैश। तो गाइस इस डैश को मैंने यहाँ से हटाया है, मैंने अपनी वैल्यू को स्प्लिट किया है। अब जो मेरे पास वैल्यू आई है वो बेसिकली विदाउट डैश आई है। और गाइस उसको बेसिकली मैं चेक करता हूँ कि वो 1 से ग्रेटर है और 12 से लेस देन हो। लेट्स सपोज बेसिकली मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 13। तो गाइस वो यहाँ पर मुझे बता देगा इनवैलिड मंथ के नाम से, क्योंकि जो हमारे मंथ्स होते हैं वो या तो 1 हो सकता है जनवरी, 2 हो सकता है फरवरी, इसी तरीके से जो 12 है वो होगा दिसंबर। तो गाइस अगर मेरा मंथ जो है वो 1 से ग्रेटर है और 12 से नीचे है तभी बेसिकली मेरा जो मंथ है वो वैलिड है, अदरवाइज गाइस यहाँ पर इनवैलिड मंथ लिखा आ जाएगा। उसके बाद गाइस अगर मैंने जो अपना मंथ है वो बिल्कुल सही तरीके से लिख दिया है, लेट्स सपोज मैंने 11 लिख दिया है, और उसके बाद गैस वो बेसिकली चेक करता है हमारे ईयर को। और ईयर की वैलिडेशन में वो बेसिकली क्या चेक करता है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू लिखता ही नहीं हूं तब भी आ जाएगा एक्सपायरी डेट मस्ट बी इन द फ्यूचर। तो गैस आप लोग देख सकते हैं अगर मेरी वैल्यू नहीं होगी तब भी बेसिकली ये एरर आ जाएगा। और लेट्स सपोज अगर मेरा जो ईयर है वो मैंने लिख दिया है तो गैस अब वो बेसिकली यहाँ पर चेक करेगा जो मेरा ईयर है, जो इस टाइम ईयर चल रहा है वो उससे बड़ा हो। लेट्स सपोज अगर अभी 2024 चल रहा है तो मैं 2023 नहीं लिख सकता, मैं 2024 लिखूंगा या उससे बड़ा लिखूंगा। तो आई होप गाइज आपको एक्सपायरी डेट की वैलिडेशन की भी समझ आ चुकी होगी। और इसी तरीके से गाइज मैंने यहाँ पर अपने नेम की रिक्वायर्ड की वैलिडेशन लगाई है और सीवीवी नंबर की वैलिडेशन लगाई है। और सीवीवी नंबर में बेसिकली मैंने बताया है कि जो मेरा नंबर होगा वो मैक्सिमम 4 डिजिट्स का होगा। तो आई होप गाइज आपको स्कीमा की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपको किसी भी हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसका नाम और लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली मैंने मटेरियल यूआई को यूज़ करके यूआई बनाया है जहाँ पर मैंने लिखा है पे विद कार्ड्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पे विद कार्ड्स लिखा आ चुका है। इसी तरीके से गाइज बाकी भी आप यहाँ पर रेडियो बटन और बाकी आप सारी स्टाइलिंग जो है वो देख सकते हैं। और गैस यहाँ से बेसिकली हमारा मेन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। इसमें गैस सबसे पहले हम लोग अपना अकाउंट होल्डर का नेम लेते हैं जिसमें मैंने ओन चेंज का मेथड रन किया हुआ है फॉर्मिक का। अगर गाइज आपको फॉर्मिक नहीं आता तो आप लोग पहले फॉर्मिक की वीडियो देख लें, और अगर आपको फॉर्मिक का पता है तो ये जो बेसिकली आपको देखते साथ इसकी सारी की सारी समझ आ जाएगी। उसके बाद गाइज जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर वो है अकाउंट नंबर के लिए वैल्यू। तो गाइज जो भी बेसिकली मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ वो सीधा मेरी यहाँ पर वैल्यू में जाता है, और मैंने एक फंक्शन यहाँ पर रखा हुआ है फॉर्मेट कार्ड नंबर के नाम से। तो गाइज ये फंक्शन बेसिकली मेरा क्या करता है, तो गाइज जब भी बेसिकली मेरे 4 डिजिट्स कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद ये गाइज बेसिकली एक स्पेस ऐड कर देता है। जैसा कि गाइज आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने 4 डिजिट्स कंप्लीट किए उसके बाद ऑटोमेटिकली एक स्पेस आ चुकी है। वो बेसिकली गाइज ये जो मेरा फॉर्मेट कार्ड नंबर है उसकी वजह से हो रहा है। तो आई होप गाइज आपको फॉर्मेट कार्ड नंबर का जो मैंने फंक्शन लिखा है उसकी भी समझ आ चुकी होगी। उसके बाद गाइज जो हमारी अगली फील्ड है वो है एक्सपायरी डेट, जिसकी वैलिडेशन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। और जिस तरीके से गाइज मेरा फॉर्मेट कार्ड नंबर है उसी तरीके से मेरा फॉर्मेट एक्सपायरी डेट भी एक फंक्शन है। वो बेसिकली गाइज क्या करता है, जो मेरे 2 डिजिट्स हैं उसके बाद बेसिकली एक स्लैश लगा देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे ही मैं 2 डिजिट्स लिखूंगा और अगला कोई भी नंबर लिखने लगूंगा जो मेरी स्लैश है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी।
तो आइए गाइज अब हम लोग इस फंक्शन को देखते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली मेरी वैल्यू आएगी एज एन आर्गुमेंट, और जैसे मेरी वैल्यू आएगी यहाँ, और गाइज यहाँ पर आके आफ्टर 2 डिजिट्स मैं स्लैश ऐड कर दूंगा। तो आई होप गाइज आपको इस फंक्शन की भी समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपको किसी भी हवाले से कन्फ्यूजन हो, अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। उसके बाद गाइज जो हमारी अगली फील्ड है वो है सीवीवी नंबर। और गाइज सीवीवी नंबर में मैंने यहाँ पर इनपुट प्रॉप में मैक्सिमम लेंथ जो उसकी ऐड की हुई है वो 4 है। मतलब आप मैक्सिमम 4 डिजिट्स का सीवीवी नंबर ले सकते हैं। अगर आप लोग इससे ज़्यादा कुछ भी लिखेंगे वो आपको टाइप नहीं करने देगा। और गाइज उसके बाद बेसिकली हमारा सबमिट का बटन आता है, जिसके ऊपर बेसिकली लिखा हुआ है पे नाउ $10। आइए गाइज अब इसको सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं बेसिकली हमारे पास कंसोल में क्या वैल्यूज आती हैं। तो गाइज आप लोग जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बुम गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली मेरी सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो आ चुकी हैं। मेरा कार्ड नंबर, मेरा सीवीवी नंबर, मेरा एक्सपायरी डेट और मेरा नेम। और गाइज ये जो आपका डिज़ाइन है ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। स्टिल गाइज आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइज अगर आप लोग किसी भी हवाले से किसी भी टॉपिक पे मेरे से वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर मैं अपनी टीचिंग स्किल किसी भी लिहाज से इम्प्रूव कर सकता हूँ तो गाइज काइंडली उसका भी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, यू ऑल हैव अ गुड डे।